गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल टैरो स्टोरी टेलिंग विद सपना। ये वीकली टैरो हॉरोस्कोप है फॉर माय लवली वर्गो कन्या राशि, जिनका जन्म अगस्त 23 से लेकर सितंबर 22 के बीच में हुआ है। ये लोग कन्या इन हिंदी एंड वर्गो इन इंग्लिश है। ये वीकली टैरो हॉरोस्कोप है फ्रॉम द 13th ऑफ अक्टूबर से लेकर 19th ऑफ अक्टूबर के बीच में। एंड दो मेजर ट्रांजिट हैं आपके, जो हो रहा है आपका ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रॉम 13 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर के बीच में, जो है आपका 13 अक्टूबर को हो रहा है वीनस ट्रांजिट इन स्कॉर्पियो एंड 17 अक्टूबर को सन ट्रांजिट इन लिब्रा। ओके, एंड ये दोनों ही मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है एंड मैं कोशिश करूंगी कि मैं इन दोनों ट्रांजिट पे इंडिविजुअल वीडियो बनाऊं, बट right now the focus is only on the tarot weekly horoscope for my Virgo कन्या राशि। मैंने इन वीडियोस को थोड़ा सा डिफरेंट करा है दिस टाइम। मैंने चार सेगमेंट्स मैंने पिक करी हैं, विच इज योर लव, फिनेंस, करियर एंड हेल्थ। सो हम देखेंगे वर्गो कन्या राशि आपके लिए ये चार सेगमेंट्स नेक्स्ट वीक 13 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर में क्या टैरो कार्ड्स लेकर आता है आपके लिए मैसेज है। मैंने कार्ड्स ऑलरेडी पुल कर लिया है फॉर यू वर्गो कन्या राशि, और जो लव के अंडर जो मुझे कार्ड आया है वो है आपका 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। फिनेंस में कार्ड आया है द एम्परर। करियर में आया है आपका 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड आपके हेल्थ में आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। अब हम देखते हैं कि इन कार्ड का मतलब आपके हर सेगमेंट में क्या होता है विद रिगार्ड्स टू टैरो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वर्गो कन्या राशि, पहला सेगमेंट विच इज योर लव सेगमेंट, और लव में जो कार्ड निकल कर आया है वो है आपका 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो कन्या राशि वर्गो साइन, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब होता है ट्रांजिशन और जर्नी। जब ये कार्ड लव रीडिंग में आता है तो ये इंडिकेट करता है कि आप किसी डिफिकल्ट फेज से गुजर रहे हैं, लेकिन आप उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ये कार्ड ये भी दर्शाता है कि आप अपने रिलेशनशिप में कुछ चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों की बेहतर समझ और कम्युनिकेशन की वजह से आप दोनों ना बेहतर एंड बेटर समय की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आप अकेले हैं, सिंगल हैं, तो ये कार्ड आपको ये बताता है कि आप अपने पास्ट का स्ट्रगल से निकल कर नए रिलेशनशिप की तरफ जा रहे हैं। ओवरऑल ये कार्ड पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन और हीलिंग का सिंबल है। आपको अपने इमोशनल बैगेज को छोड़ना होगा और आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी। सो ओवरऑल आई सी दैट ये अच्छा कार्ड है विद रिगार्ड्स टू लव। लीव द बैगेज, मूव अहेड, मूव ऑन। ओके, ठीक है कार्ड। अब मैं चलती हूँ आपके नेक्स्ट कार्ड, जो है आपके फिनेंसेस से रिलेटेड, और ये जो कार्ड निकल कर आया है ये है आपका द एम्परर। द एम्परर कार्ड जो निकल कर आया है ये आपके फिनेंसेस में आया है, जो कि बहुत अच्छा कार्ड है। इट्स अ मेजर आर्काना कार्ड। और द एम्परर कार्ड का आना फिनेंस के सेगमेंट में आने का मतलब है स्टेबिलिटी, कंट्रोल, अथॉरिटी को दर्शाता है। जब ये कार्ड आता है तो ये कहता है कि आपके पास फाइनेंशियल सिचुएशंस पर कंट्रोल है। आपको किसी तरह की प्लानिंग और डिसिप्लिन की जरूरत है अभी। जैसे मैंने कहा ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है, इट्स अ मेजर आर्काना कार्ड है। ये कार्ड आपको सजेस्ट करता है कि आपको अपने फिनेंसेस को मैनेज करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच लेना चाहिए। आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स को क्लियरली डिफाइन करना चाहिए और उन पर फोकस करना चाहिए।
आप किसी ट्रस्टेड एडवाइजर या मेंटोर से भी गाइडेंस ले सकते हैं। अगर आप किसी बिजनेस या इन्वेस्टमेंट में हैं तो ये कार्ड आपको बताता है कि आपकी लीडरशिप क्वालिटीज को आपको दिखाना होगा। और डिसीजंस लेने में कॉन्फिडेंट होना होगा। ओवरऑल द एम्परर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म सक्सेस का प्रॉमिस करता है, लेकिन इसके लिए एक डिसिप्लिन और स्ट्रैटेजिक सोच रखने की जरूरत होगी। इट्स अ नाइस कार्ड। अब हम चलते हैं आपके करियर पे। करियर पे जो कार्ड आया है वो आपका आया है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड का मतलब है वर्गो कन्या राशि करियर में अगर आता है तो जब आपको अपने काम या करियर में कुछ चैलेंजेस या रेस्ट्रिक्शन महसूस हो रहा है आपको, ये कार्ड दर्शाता है कि आप अपने आप को ट्रैप्ड या स्टक महसूस कर रहे हैं, शायद किसी सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस की वजह से। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप खुद को नेगेटिव थॉट्स या सेल्फ डाउट से बांध कर रख रहे हैं, जो आपकी ग्रोथ को रोक रहा है। आपको ये समझना होगा कि आपकी लिमिटेशंस अक्सर आपके दिमाग में होती है, इट्स ऑल इन योर माइंड, और उन्हें दूर करने की जरूरत है। ये कार्ड आपको एनकरेज करता है कि आप अपने फियर्स और इनसिक्योरिटीज को फेस करें। जब आप अपने फियर्स को समझ लेंगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी और आप बेहतर डिसीजंस ले पाएंगे। रिमेंबर, आपके पास ऑप्शंस हैं, बस उन्हें देखने की जरूरत है। ओवरऑल 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब है कि आप अपने सिचुएशन को खुद ही बदल सकते हैं अगर आपने ना दिमाग की बंदिशों या लिमिटेशंस या रेस्ट्रिक्शंस को तोड़ने की कोशिश करें। सो निकलिए बाहर इस रेस्ट्रिक्शन से, आप अच्छा कर सकते हैं। और लास्ट जो कार्ड निकल कर आया है ये आपका कार्ड आया है हेल्थ के पर्सपेक्टिव से, और हेल्थ के लिए आपके निकल कर आया है वर्गो कन्या राशि 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जब हेल्थ रीडिंग में आता है, ये कहता है आपको अपने हेल्थ जर्नी पर सोचने की जरूरत है। ये कार्ड दर्शाता है कि आपने अपने हेल्थ के लिए काफी मेहनत की है और अब आप रिजल्ट्स देखने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे होता है ना कि बहुत लोग दे डू अ डाइट प्लानिंग, जिम ना जाते हैं, रेगुलर वर्कआउट्स करते हैं, दे वांट टू लुक गुड। ठीक है, तो बहुत टाइम से आप कर रहे हैं, डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं, नाउ यू वांट टू लुक दैट प्रेजेंटेबल एंड गुड, तो ये टाइम है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपको अपने लाइफस्टाइल या फिटनेस रूटीन को इवैल्यूएट करने की जरूरत है। आपको समझना होगा कि लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए पेशेंस और कंसिस्टेंसी जरूरी है। कभी कभी आपको थोड़ा रुकना पड़ता है और सोचना पड़ता है कि आपका करंट अप्रोच सही है या नहीं। ये कार्ड आपको एनकरेज करता है कि आप अपने एफर्ट्स को एसेस करें और अगर जरूरत है तो चेंजेस करें। हो सकता है कि आपको कुछ नए हैबिट्स अडॉप्ट करनी पड़े या अपने खाने पीने का ध्यान रखना पड़े। ओवरऑल 7 ऑफ पेंटिकल्स हेल्थ के लिए एक रिमाइंडर है कि आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी, बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा और अपने डिसीजंस पे ध्यान देना होगा। सो अगर मैं देखूं वर्गो कन्या राशि, सारे आपके 3 कार्ड्स आपके माइनर आर्काना है और एक मेजर कार्ड है, बट ओवरऑल अगर मैं देखूं इट्स अगेन इट्स मिक्सचर ऑफ ना इमोशंस वाला वीक है, मिक्स्ड सिचुएशन वाला वीक है, बट आई वुड से ठीक है ना, यू कैन डू इट, मैनेज इट। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड वर्गो कन्या राशि, इतने ही आपके लिए। हैप्पी रेस्ट ऑफ द इवनिंग, हैप्पी वीकेंड, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट वीक।
टेक केयर, गुड बाय, शुभ रात्रि, नमस्कार।